श्री विष्णु भगवान की। जोश थोड़ो कम दिखे, भूखा हो या लंगर तैयार हुए है की बात है। अनशन पे बैठे हैं ना, अनशन के अलावा जितने भी भक्त हैं जोरदार दोनों हाथ उठाकर जयकारा लगाएंगे। बोले श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान की, श्री विष्णु भगवान की, माँ अमृता देवी की। सिर साठे रोक रहे, सिर साठे रोक रहे। ये मुस्कुराते चेहरे जो भी रात को सूचना आती कि सुबह कुछ आने वाला है, उसी के इंतजार में बैठे रहते हैं। और भजन से पहले, साखी से पहले मैं आपसे थोड़ी सी अपनी विचार साझा करूं। तो 2 दिन में नहीं आ पाई तो कई लोगों का फोन आया कि थे धरने गायब हो गया, कहीं बात है, कोई धमकी तो नहीं आई? धमकी तो कई गुलाबी कपड़ा वाला तो घर भेजे, आपके चेला चमचाओगे अपने बने अटे कहीं काम है बन घर बुला लो। पण जत ही मारा गुरु जी अटे बैठिया नहीं, जो जिंदगी में मारो साथ दियो, जो मंच तक माने पहुंचायो, बताई मैं अटू कभी जावा नहीं। मैं जयपुर गई आपको चेकअप कराने वास्ते, 3-4 महीना कोई ट्रीटमेंट चाले हो। और मैं गुरु महाराज की कृपा हकीकत बताऊं तो 4 महीना पहले मन डॉक्टर बोलियो कि थाने बेड रेस्ट पर ही रहना है और ज़्यादा बैठना नहीं है। और थे मारी बात नहीं मानी तो थारी जान भी जा सके। और लारले दिनों देखो कि मैं लगातार अट बैठिया अनशन भी करियो। और तीनों जो यात्रा करी नहीं, मैं नंगे पाँव तीनों यात्रा करी, चप्पल भी नहीं पहरिया, फिर भी की नहीं हुई। रिपोर्ट मारी सारी नॉर्मल है। और आज सुबह मैं जयपुर वापस आई हूँ, गुरु महाराज की कृपा है। बोली श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान की। तो जो भी चल रहा है उस पर भाव तो ऐसा आ रहा है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमारी कश्ती तो वहीं आकर डूबी जहाँ पानी कम था, हमारी कश्ती तो वहाँ आकर डूबी जहाँ पानी कम था। कि हमारे साधु संत भी गए, हमारे समाज ने बार बार भरोसा भी किया, फिर भी कुछ लोगों का कहना है कि ये तो राजनीति कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। ये जो भोली सी माताएं बैठी है, इनके मुंह पर एक उम्मीद है, एक भरोसा है कि हमारी खेजड़ी के लिए कानून आएगा। इनके चेहरों पर या इनके मन में मुझे कोई राजनीति नज़र नहीं आती है। जो ये बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, जिन्होंने खून पसीने से सींच कर खेजड़ी को बड़ा किया है, ये भी एक आज से बुढ़ापे में आकर बैठे हैं कि हमारी लगाई हुई खेजड़ी बच जाएगी। जो युवा भाई भी यहाँ बैठे हैं, उनका भी एक जोश और जुनून है कि हमारे अंदर जो ताकत है उससे हम इस खेजड़ी को बचा कर रहेंगे। तो जो राजनीति करता है बस उसी को राजनीति नज़र आ रही है। मुझे तो यहाँ पर केवल और केवल पर्यावरण प्रेमी ही नज़र आ रहे हैं, केवल और केवल पर्यावरण प्रेमी ही नज़र आ रहे हैं। तो जब तक हमारे हाथ में वो कागज आ नहीं जाता ना कि राजस्थान में खेजड़ियाँ नहीं कटेगी, उसके बावजूद भी मैंने कई लोगों से डिस्कस किया तो कानून भी बनेगा, निर्णय भी आएगा। पर वो अपनी नीति भी इस प्रकार से बदल रहे हैं कि जो कंपनियां आकर पेड़ पौधे काट रही है ना, अब उनको नहीं काटना पड़ेगा। अब खेत वालों को पैसे देंगे और आप अपना खेत साफ करके दो। तो जितने भी पर्यावरण प्रेमी इस धरने से जुड़े हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, मेरा उन सभी से निवेदन है कि आपने कल भी बजट में देखा होगा कि बहुत सारे प्लांट यहाँ आगे लगने वाले हैं। जो बिश्नोई हैं या चाहे 36 कौम में से किसी में भी आता हो, जो राजस्थान का वीर हैं, जिसकी रगों में माँ अमृता देवी का खून है, मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगी कि कानून भी बन जाएगा। उसके बावजूद भी आप पैसे के लिए, धन के लिए बिकना मत, अपने खेत की खेजड़ियाँ काट कर इन प्लांटों को मत देना। आने वाली कंपनियाँ भी सोचती रहे कि हम जमीन ले तो ले कहाँ से, ये लोग देने के लिए तैयार नहीं हैं। हम सब लोगों को एकजुट होकर एक रहना पड़ेगा और इस पर्यावरण को बचाना पड़ेगा। नहीं तो आज मैं यहाँ से ये घोषणा करती हूँ या ये कहना कि भविष्यवाणी कि आने वाले समय में जिस प्रकार से कोविड आया और लोग श्वास के लिए तरसते रहे, आप ऐसी आंधी तूफान देखोगे, आप ऐसा प्रलय देखोगे कि जिस प्रकृति को हम नष्ट कर रहे हैं ना, आंधी तूफान, ये प्लेटें कहीं उड़ती जाएगी और ये प्रकृति सब कुछ तहस नहस कर देगी अगर हमने इन पेड़ों की रक्षा नहीं करी, अगर हमने इस पर्यावरण को नहीं बचाया। बोले श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान की। तो सभी लोग मिलकर साखी गाते हैं और